सैकड़ों लोगों की समस्याएं आई थी कि हमें सोनिया विहार का पानी मिलता ही नहीं है, लेकिन करना नहीं चाहते जो है। न अधिकारी कोई सुनकर राजी है, न कोई नेता किसी की सुनकर राजी है। कि जब सोनिया विहार का पानी कॉलोनी में नहीं आता है तो उनको जल बोर्ड द्वारा बिल भी भेज दिया जाता है, जो कि यहाँ पूर्णतः ये जल बोर्ड की लापरवाही साफ नजर आ रही है। जब ये हमें ट्रीटमेंट वाटर नहीं दे सकते, पीने योग्य पानी नहीं दे सकते, तो बिल किस बात का मांगते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज अगर देवली विधानसभा के अंतर्गत और पूरे संगम विहार हो, चाहे दिल्ली के अनेकों जगह पर जिस प्रकार से आपको जल समस्या देखने के लिए मिलती होगी, उसी कड़ी में आज एक जल समस्या देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत दुर्गा विहार में हम आपको अवगत कराएंगे और तमाम सारे जनता से क्या कुछ बात ये लोग बोलना चाह रहे हैं, क्या कुछ बात अपनी रखना चाहते हैं, इसके संदर्भ में आइए जानते हैं। एक बार सभी से पूछते हैं क्या कुछ इनका कहना है। अरुण जी, क्या समस्या है और क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे पास संगम विहार, यल फर्स्ट और दुर्गा विहार कॉलोनी वासी सैकड़ों लोगों की समस्याएं आई थी कि हमें सोनिया विहार का पानी मिलता ही नहीं है। और उस संदर्भ में हमने अधिकारियों को, सीईओ से लेकर के अधिशासी अभियंता और उपराज्यपाल महोदय को भी अवगत कराया है, जिलाधिकारी सहित। और सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय यह है कि जो हमारे संज्ञान में आया है कि जब सोनिया विहार का पानी कॉलोनी में नहीं आता है तो उनको जल बोर्ड द्वारा बिल भी भेज दिया जाता है, जो कि यहाँ पूर्णतः ये जल बोर्ड की लापरवाही साफ नजर आ रही है। इस संदर्भ में हमने अपने लोगों से सर्वे भी करवाया है, जैसा कि आज भी हम लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई क्या है, क्या एक्चुअली समस्या है। तो लोगों का अधिकतर यही कहना है कि यहाँ पे पानी सोनिया विहार का आता ही नहीं है। तो जब आता नहीं तो बिल क्यों भेज दिया जाता है। शुद्ध स्वच्छ पेयजल प्रत्येक मनुष्य का, जो किसी भी राष्ट्र में जन्म लेता है, तो स्वच्छ पेयजल का सबसे बड़ा अधिकार होता है, क्योंकि बिना स्वच्छ पेयजल के कोई भी इंसान, उसका स्वास्थ्य, उसका सामाजिक वातावरण, सब कुछ वो खराब ही रहता है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा सेक्शन 2 जो है, वो सभी व्यक्तियों को स्वच्छ पेयजल का अधिकार कानून के द्वारा प्रदान करता है, जो कि यहाँ पर साफ उसका वायलेशन दिखाई दे रहा है और उसका हनन दिखाई दे रहा है। यहाँ शासन और प्रशासन के अधिकारी फेल हो रहे हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि फेल हो रहे हैं। तो हम लोगों के पास शिकायतें आ रही हैं, तो हम उसको जो संविधान के द्वारा, जो कानून के द्वारा जो स्वच्छ पेयजल का अधिकार है, हम उसको दिलाने का काम करेंगे। और हमने अधिकारियों को पत्र भी लिखा, आगे भी करेंगे। पानी का विषय भी अन्य विषयों की तरह यहाँ पर बहुत जटिल विषय है और इस विषय में यहाँ के RWA के तहत 12 तारीख को जल बोर्ड एक्शन श्री मीणा जी से मीटिंग भी करी है। तो उन्होंने आश्वासन तो दिया था कि जो UGR यहाँ पर बना हुआ है, हम टैंकरों से उसकी भराई करेंगे और उसके थ्रू पानी देंगे, पानी सप्लाई उसके थ्रू करेंगे बहुत जल्दी ही। और उन्होंने पक्का आश्वासन दिया कि हम 2-3 दिन में इसको चालू कर रहे हैं। लेकिन उसकी सप्लाई जो है सिर्फ दुर्गा विहार तक सीमित रहेगी, क्योंकि वो 50,000 लीटर का ही है। लेकिन बाकी की जनता के लिए यहाँ पर एक दिन छोड़ करके पानी देने को कहा था कि जिससे प्रेशर प्रॉपर आए और घर घर पानी चले जाए। तो हम लोग सभी यहाँ के निवासी उस बात पे भी एग्री थे कि ठीक है, आप एक दिन छोड़ करके दे दो, तीसरे दिन पानी दे दो। लेकिन धीरे धीरे देख रहे हैं वो तीसरे दिन का पानी भी कभी 6 दिन में आ रहा, कभी 15 दिन में आ रहा। तो स्पेशली इस कॉलोनी में, दुर्गा विहार में तो नहीं आ रहा है। और इससे आगे बैंक कॉलोनी तक भी आता है, तो कभी 3 दिन वाला पानी 6 दिन में आता है, कभी 15 दिन में आता है। तो जो कुछ 2-4 दिन से थोड़ा व्यवस्थित वहां पर तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पर पक्का है। जिसको भी पूछते हैं, हम भी सामाजिक संगठनों में काम करते हैं, तो वो पूछते रहते हैं सभी को कि कहाँ की स्थिति क्या है। लेकिन यहाँ दुर्गा विहार में सही मायने में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। ये साल भर ही होने को है, साल भर से भी ज्यादा ही होगा। सभी क्या है, देखिए, हमारे दुर्गा विहार में कभी आज तक पानी आया ही नहीं है। इसका सोनिया विहार का कभी पानी नहीं आया है। 1 दिन या 2 दिन के लिए वाल खोले थे, जब पानी आया था सिर्फ 2 दिन, उसके बाद में आज तक पानी नहीं है। और हमसे तो ये कह दिया जाता है कि दुर्गा विहार लास्ट में पड़ता है, इसलिए पानी नहीं होगा। क्या लास्ट में रहने वाला का ये वो वोट लेने के लिए क्यों आते हैं?
क्या अधिकार है उनको फिर वोट लेने का? जो लास्ट में हमारा जो लास्ट में पढ़ते हैं हम, तो हमारा तो कोई अधिकार ही नहीं रहा। क्या प्रशासन ये कहेगा कि दुर्गा विहार के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं होगी? आपको यही बताया जाता है? यही बताया जाता है कि दुर्गा विहार में सोनिया विहार का पानी नहीं आ सकता। अच्छा, चलिए आगे। और ये इसी चीज को लेकर पर हम ये मानव अधिकार एसोसिएशन में त्रिपाठी जी के पास गए और सभी लोगों को सहयोग हुआ है। बहुत अच्छी बात है और इसी तरह से सहयोग होता रहे, क्योंकि ना एलफस्ट के अंदर पानी आया, कभी जिंदगी में नहीं आया, और ना इसकी लाइन कोई पहले बोरिंग लाइन थी, वो भी टूट फूट के बेकार हो गई। अपने पैसे से हमने 2 इंची लाइन डाली है जिससे हम पानी पी रहे हैं थोड़ा बहुत, भी है उसमें तो गंदा पानी, और उसमें इतना गंदा पानी है जो बोरिंग का पानी है हमारा, कपड़े भी नहीं धुलने में आते। पीने की तो चलती क्या है, दूध के अंदर डाल दो तो दूध फट जाता है, और उसका ये बिल मांगते हैं हमसे। जब ये हमें ट्रीटमेंट वाटर नहीं दे सकते, पीने योग्य पानी नहीं दे सकते, तो बिल किस बात का मांगते हैं? आ जाओ कोई और आओ ना। दुर्गा विहार की स्थिति तो बहुत खराब होती जा रही है। देखो ये नीचे इस एरिया के अंदर कोई एक नाली नहीं है, एक नाली आज तक नाली नहीं है इस एरिया में, जिस जाम खड़े नाली ही नहीं है, नाली ही नहीं है। कि आरडब्ल्यू के अंदर जो मेन समस्या है वो बांध के ऊपर आप देख रहे हैं, नाला का पानी 12 महीने भरा रहता है। ठीक है, सुबह शाम निकलना, पब्लिक को निकलना दिक्कत ही दिक्कत है। नालियां भरी पड़ी होती हैं, नाली के अंदर सफाई नहीं चल रही है। सोनिया विहार का पाइपलाइन है, पाइपलाइन बिछा के छोड़ा हुआ, पानी आ नहीं रहा है। बोर प्राइवेट बोर चल रहे हैं, प्राइवेट बोर के अंदर भी लोग सप्लाई गलत तरीके से सप्लाई जा रही है। तो यही सारी समस्याएं हैं। अगर आपके माध्यम से अगर कुछ सुधार हो सकता है तो आप इस पे ध्यान दीजिए। अभी कोई जनप्रतिनिधि आप लोगों से बात की हो, भाई समस्या का हल दिखाया हो? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि चुना इसलिए जाता है ताकि वो जनता की समस्या का समाधान करे। ठीक है, और अगर जनता की समस्या ही जनप्रतिनिधि को नहीं पता है तो उसका एमएलए बनने या जनप्रतिनिधि का कोई मतलब नहीं है। सही बात है। ठीक है, तो अगर अपनी ही जनता को, चुनी हुई जिस जनता ने आपको चुना है, आप अगर उसकी समस्या के बारे में भी आपको पता नहीं है तो इसका मतलब आप जनप्रतिनिधि नहीं है। ठीक है, उनको पता है, इस रोड से वो भी निकलते हैं, उनको सब पता है। तो नियत नहीं है काम कराने का, या जो भी उनकी अब इंटरनल समस्या चल रही है। लेकिन मेरे समझ से होना चाहिए। काफी टाइम से नाली का पानी भरा रहता है और बारिश के टाइम पे तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। प्लस क्या, रेड़ी पटरी जो है बांध के ऊपर इतना ज्यादा रेड़ी पटरी वालों ने कब्जा कर रखा है अवैध तरीके से कि सुबह शाम निकलने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसका भी कुछ अगर समाधान हो सकता है तो भी कराया जाए। ठीक है, मैं आरडब्ल्यूएल फर्स्ट से जनरल सेक्रेटरी संतोष कुमार सिंह, धन्यवाद। राजवीर सिंह नैन है मेरा नाम। राजवीर जी, क्या समस्या? हाँ, मैं अपनी आरडब्ल्यू का चेयरमैन हूँ एलफस्ट का, जी सर। और दिल्ली ये देवली विधानसभा का भी चेयरमैन हूँ मैं, जो हमारी आरडब्ल्यू फ्रंट है उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। हम सभी जो साथी हैं, सभी ये यहाँ की दुर्गा विहार की, संगम विहार की, है ना, सारी समस्याओं के लिए जूझते रहे हैं। पिछले 20-30 सालों से जूझ रहे हैं, जब से कॉलोनियाँ बसी हैं। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे मेरे साथी अभी बता रहे थे आपको, रुचि नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जब चुनाव में आते हैं तो दिखाते हैं अपनी रुचि, लगता है कि शायद ये हमारे साथ मिलकर के काम करेंगे, उसके बाद सब सुस्त हो जाते हैं, रुचि नहीं दिखाते हैं बिल्कुल भी। यहाँ से बहुत ऐसे काम पेंडिंग में पड़े हैं जो बिल्कुल हो नहीं रहे हैं, और जो हो सकते हैं, जो अपने लेवल पे करवाए जा सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। जो है, ना अधिकारी कोई सुनकर राजी है, ना कोई नेता किसी की सुनकर राजी है। हमारे नाले भरे पड़े हैं, जो बड़ा नाला है जो बांध के ऊपर, वो उसका आप देख रहे हो बांध के ऊपर किस तरह से पानी फैल रहा है ना। बिल्कुल एक नरकीय जीवन जी रहे हैं हम लोग जो है, और सारे दिन संघर्ष करते हैं। हम अपने परिवार को चलाने के लिए करते हैं, फिर अपनी कॉलोनी के लिए संघर्ष करते हैं, फिर अपने हम सब तरह तरह की मीटिंगें करते रहते हैं, लेकिन किसी भी मीटिंग का कोई मतलब हर्ष नहीं निकल पा रहा, कोई ऐसा जो है कि कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि कोई जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी हमारे बीच में ऐसा उत्साहित नहीं हो रहा है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ खड़ा होकर के काम करूँगा, तभी ये काम हो पाएंगे। जो पानी की समस्या जैसे बताई गई है, पानी की समस्या का एक मेन कारण है कि हमारे दिल्ली जल बोर्ड में जो पानी माफिया कुछ लोग बैठे हैं, और उससे बहुत अच्छी तगड़ी उगाही होती है एक जो है, और वो उगाही के कारण ही यहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही है। जो मेरा सच अंदर का जो मानना है ना, सच जो है वो अलग होता है, और दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। तो उसका ये दिल्ली जल बोर्ड का यही कारण है कि अधिकारियों की बड़ी कमाई हो रही है,
और तमाम जो नेता हैं हमारे उनकी कमाई हो रही है, उसके गाड़ियों से पैसा उगाया जाता है और वो फिर अगर वो कनेक्शन दे देंगे या कनेक्शन पे सप्लाई अगर वो सही दे देंगे तो फिर उनकी उगाही बंद हो जाएगी, उनको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। और इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्लियर बात ये है कि अगर हम गाड़ियों का विरोध करें, दिल्ली जल बोर्ड का विरोध करें तो ये संभव हो सकता है काम, लेकिन उसके लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा और निकल के घर से चलना पड़ेगा। आगे जल बोर्ड का घेराव करा जाए अच्छे तरीके से। और ये जो गाड़ियां लगी है, इन गाड़ियों से हमें ठगा जा रहा है, वो पानी हमारे यहाँ से नहीं पहुंचता है, गाड़ियों का भी पानी बिकता है, तमाम फ्री में कोई पानी वितरित नहीं करता है, सारा पानी बिक रहा है और इसी कारण से जो है वो हमें सप्लाई नहीं दी जाती ताकि वो उनकी गाड़ी बराबर लगी रही, नहीं तो वे गाड़ी हटानी पड़ेगी। हाँ। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा ओमकार सिंह यादव नाम है। यादव जी, क्या समस्या है, क्या करता है आपको बता दीजिए। कुछ समस्याएं काफी हैं कि जैसे कभी आपने देखा हो, जैसे हमने काला पानी सुना था, काला पानी जो सुना था कि जेल लोगों में हो जाती थी, वो तो देखा नहीं था कभी, लेकिन यहाँ पर आज हमने काला पानी का उससे भी ज्यादा काला पानी देख लिया। इतना काला पानी है कि उससे हम लोगों की इतनी समस्या की बीमारी, इतनी बड़ी बीमारी है, उससे बहुत भयानक बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जैसे हम लोग सब उसका शिकार हो सकते हैं। जो पास में रहते हैं, निकलते हैं, गाड़ियां भी निकल रही हैं, उनसे भी बहुत बुरा हाल है। और पानी की समस्या दूसरा ये है कि जो गलियां हैं, गलियां हमेशा गलियां बनी नहीं है, ओवरफ्लो होती रहती हैं, उनका पानी ऊपर को आता रहता है। कभी कभी कहते हैं तो कभी सुन लिया, कभी नहीं सुन लिया, और पूरा नालियां भी पूरी टूटी पड़ी हुई है नहीं। इस वजह से काफी अस्त व्यस्त हो रहा है। और ये जैसे बांध पर भी, जैसे हम बांध पर देखते हैं कि उसकी व्यवस्था बहुत अस्त व्यस्त हो रही है। कभी कभी लोग जो बुजुर्ग हैं काफी एक्सीडेंट का शिकार भी हो जाते हैं, चोट लगने से बेचारे बुजुर्ग हैं वो चल नहीं पाते और वहां पर उनको चोट लग जाती है। बच्चे हैं, बच्चों के आए दिन एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो काफी ऐसी समस्याएं हैं कि जिससे आम जनता बहुत दुखी है। और इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि जो जनता के प्रतिनिधि है वो आते हैं और जब वोट के समय तो बहुत अधिक अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, बहुत रुचि लेते हैं, उसके बाद में फिर वो भी जीतने के बाद में फिर उनका कोई मतलब नहीं। फिर जो पब्लिक है जैसे था पहले जैसा प्रॉब्लम हो जाता है, कोई सुनने को तैयार नहीं। कहीं जाते हैं तो कई बार टाल मटोल हो जाती है। कभी हमको ये काम अभी किसी और का होता, उनका स्कोप है, बता देते हैं किसी और का, यदि हमारे स्कोप में नहीं आता। किसके स्कोप में आता है, जो जिसकी लायबिलिटी है उसके स्कोप में आना चाहिए और उसको काम भी करना चाहिए। पर जिम्मेदारी किसकी है कुछ पता नहीं चलता जी। बस मेरी यही है, ये कहना है जो भी हो। और पानी, जल और साफ सफाई को लेकर के, पानी को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। तो देख सकते हैं पीछे जितने सारे लोग हैं, तमाम सारे RWA से लोग आए हैं, प्रेसिडेंट आए हैं, बड़े बुजुर्ग और सज्जन व्यक्तित्व आए हैं, समझदार व्यक्तित्व आए हैं और हमारे चैनल के माध्यम से तमाम सारी दिक्कतें, तमाम सारी समस्याओं के बारे में, खासकर जल समस्या के बारे में, मूल कारण के बारे में आगे थोड़ा बढ़ चढ़ के आए। ये जितने सारे लोग देख रहे हैं दुर्गा विहार निवासी और देवली विधानसभा के निवासी हैं। और मैं सभी से एक बार आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, ये जितने लोग हैं, आज संडे का दिन था और सुनियोजित तरीके से, संगठित तरीके से आज ये लोग दुर्गा विहार में सभी लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होने के साथ साथ ही सभी ने अपनी परेशानी बताई। और सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर जो है, नाली नहीं है, और नाली तो नहीं है मगर फिर भी यहाँ पर पानी की सुविधा भी नहीं है। और यहाँ पर अरुण त्रिपाठी जो है भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन से यहाँ पर मुहिम छेड़े हुए हैं और इनका भी काफी स्वागत सम्मान करेंगे हम। और इस मुहिम को लेके लास्टली आपसे जाते जाते सभी ने अपनी बातें रखी। फाइनल के लिए, फाइनल बातचीत और फाइनल समाधान के लिए क्या बोलना चाहेंगे, कैसे होगा फिर ये काम? देखिए, हमारे पास समस्याएं आई हैं, इसको हमने संज्ञान लिया है और स्वच्छ पेयजल का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, उसके बारे में हमने पत्र भी लिखा है और हम देख रहे हैं कि अभी तक वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पाई है, क्योंकि हमने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी, मेंबरों के माध्यम से भी सर्वे करवाया है और उस सर्वे से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर लोगों को स्वच्छ, देखिए जल जो है, अभी यहाँ MCD के यहाँ भी हमने सर्वे करवाया, वहाँ खुद भी गए थे, तो इतना काला हो गया है
और वहाँ पे एक जल बोर्ड का एक ट्यूबवेल लगा हुआ है और उसमें लाखों लार्वा है, तो वहाँ पे जाना वो गंदा पानी भी मुश्किल है, अंदर गंदा को जा रहा है। पानी, और वही पानी कॉलोनी में सप्लाई हो रही है। तो मैं यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि और शासन और प्रशासन के अधिकारी, जल बोर्ड के अधिकारियों से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द समस्याओं का निराकरण करें, अन्यथा हमें कानूनी कार्रवाई के लिए मजबूर करेंगे। कानूनी कार्रवाई हो सकती है और मुझे नहीं पता है किस तरीके से ये समस्या जो है, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, बराबर आप लोगों को दिखाया जाता है, बताया जाता है, निवेदन भी किया जाता है और समस्या है भी, और बिल्कुल धरातल पर समस्या बनी हुई है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग ये संज्ञान लेके इस समस्या का जल्दी से जल्द निवारण करेंगे और आम जनता को राहत दिलाएंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़े रहिए और इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।